हेलो डियर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के ट्रायंगल चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कह लीजिए या फिर टॉपिक कह लीजिए, ठीक है, कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स को। तो कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं कांग्रुएंस ऑफ टू फिगर्स क्या होता है, यानी कि कांग्रुएंस होता क्या, ठीक है। किसी भी दो फिगर को हम लोग कांग्रुएंस कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, उसमें क्या चीज़ देखेंगे कि उस दो फिगर को हम लोग कांग्रुएंस बोलेंगे, ठीक है। तो चलिएगा समझते हैं सबसे पहले क्या कि कांग्रुएंस मीन्स होता क्या, ठीक है। तो सुनिएगा, हम लोग उसी दो फिगर को कांग्रुएंस बोलेंगे जिस दो फिगर का शेप सेम होगा और साइज क्या होगा, इक्वल होगा। जिस दो फिगर का शेप क्या होगा, सेम होगा और साइज क्या होगा, इक्वल होगा, तब जाकर के हम लोग उस दोनों फिगर को क्या बोलेंगे, कांग्रुएंट बोलेंगे। तब जाकर के हम लोग उस दोनों फिगर को क्या बोलेंगे, कांग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखिएगा क्या सब बोल दिया अभी हम, कांग्रुएंस का मतलब आपको क्या समझाएं। कांग्रुएंस का मतलब आपको समझाएं कि इफ टू फिगर्स हैव, इफ टू ज्योमेट्रिकल फिगर कह लीजिए, इफ टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैव, इफ टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम शेप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सेम शेप, ठीक है, सेम शेप एंड इक्वल साइज, एंड इक्वल साइज, एंड इक्वल साइज, then they are congruent figure, then they are congruent figures। मतलब आए समझ में। देखिएगा क्या सब लिखा हुआ है कि उस दो ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग कांग्रुएंट बोलेंगे जिस दो फिगर का शेप जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जिस दो फिगर का शेप जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और साइज जो होगा सो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। साइज जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब इस दो बात को ध्यान से सुनिएगा, शेप और साइज में शेप और साइज का मीनिंग आप यहाँ पर समझिएगा। जैसे कि देखिएगा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, और एक सर्कल बना दिए। दो आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक ट्रायंगल और दूसरा सर्कल। अगर आपसे हम पूछेंगे कि इस दोनों फिगर का जो है शेप कैसा है, इस दोनों फिगर का शेप कैसा है, ऑब्वियसली आप क्या कहिएगा कि सर ये ट्रायंगल है और ये क्या है, सर्कल है। ये ट्रायंगल है और ये क्या है, सर्कल है। तो इस फिगर का, ठीक है, इस ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप के बारे में आप क्या कहिएगा, सर ये ट्रायंगुलर शेप का है, यानी कि ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगुलर शेप्ड। और इस ज्योमेट्रिकल फिगर को आप क्या कहिएगा, सर ये सर्कल है, सर्कुलर शेप का है। ये क्या है, सर्कुलर शेप का मतलब सर्कल है ये। तो शेप मीन्स क्या, कैसा वो दिख रहा है, शेप मीन्स क्या, वो कैसा आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं साइज का कि सर शेप तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है, शेप तो हम समझ गए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें साइज का, तो साइज में हम लोग उसके डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट, उसके डायमेंशन के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर ये जो शेप आपका सर्कुलर शेप जो आपको दिख रहा है, अगर इसमें डायमेंशन का बात करें तो सर इसका जो रेडियस है ना, अगर सपोज वो 3 सेंटीमीटर है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल के रेडियस के अकॉर्डिंग हम लोग इसका पेरीमीटर, सॉरी इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इस शेप का बात करें, ट्रायंगल का बात करें, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका साइज क्या है, तो हम लोग यूँ ऐसे कह सकते हैं कि सर इसका एक साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 5 है और तीसरा 7 है। तो यहाँ से इसका हम लोग डायमेंशन का बात किए, दैट इज साइज ऑफ दिस टू फिगर्स, ठीक है। इस दोनों फिगर के साइज के बारे में बात कर लिए। अब जो यहाँ पर डिफिनेशन आपको बताया कांग्रुएंट का मीनिंग जो आपको समझाएं, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग दो फिगर लेते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि डिस्कस करते हैं, हाँ वो दोनों जो है किस तरह से कांग्रुएंट है या नहीं, ठीक है। देखिएगा कि एक ये भी सर्कल है, ठीक है, और एक ये भी सर्कल है। ये दोनों क्या आपका सर्कल है, ये दोनों क्या सर्कल है। इसका जो है रेडियस वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है, इसका जो है रेडियस वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या बताया, सेम शेप एंड इक्वल साइज होगा, सेम शेप एंड इक्वल साइज होगा। बट यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इस दोनों फिगर का जो है शेप कैसा है, इस दोनों फिगर का शेप तो सर्कल है, शेप कैसा, सर्कुलर है। दोनों एक जैसा दिख रहा है, हाँ ये सर्कल है, सर ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। अब अगर हम बात करें दोनों के साइज के बारे में, ठीक है, अब अगर हम बात करें दोनों के साइज के बारे में, तो सर इसके अगर आप साइज के बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इसके साइज के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका जो रेडियस है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर।
जब इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो इस रेडियस के अकॉर्डिंग इस सर्कल का, इस फिगर का जो है सरकमफ्रेंस कह लीजिए या फिर एरिया कह लीजिए, वो कुछ और आएगा, ठीक है। और वहीं पर जो ये जिस सर्कल का यहाँ पर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इस रेडियस 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा, इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा वो कुछ और आएगा और एरिया भी कुछ और आएगा कंपेरिजन टू दिस सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर सर ओवरऑल आप ये समझा दिए कि दोनों का शेप तो सेम है। अब समझ में आ गया शेप क्या है और साइज क्या है, ठीक है। दोनों का शेप तो सेम है बट यहाँ पर दोनों का साइज अलग अलग है। साइज आप ऐसे देखिए ना, ये बड़ा दिख रहा है, आपको छोटा दिख रहा है। मीन्स हम लोग साइज में हम लोग डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपको एक बेहतरीन अभी एग्जाम्पल देंगे, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, जस्ट इसके बाद, ठीक। अब देखिएगा कुछ और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखिएगा अगर यहाँ पर ये रहा एक क्या बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है, और ये भी एक स्क्वायर ही है, ये भी एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर ही है। तो यहाँ पर क्या कहिए कि सर दोनों का शेप तो सेम है, आप इसको भी स्क्वायर कह रहे हैं, इसको भी स्क्वायर कह रहे हैं, दोनों का शेप सेम है, दोनों क्या स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर एक आपको क्या बोलते हैं बड़ा दिख रहा है, एक आपको छोटा दिख रहा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें इस स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का अगर हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर साइड जो है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, वहीं पर बड़े वाले स्क्वायर का जो है साइड, चारों साइड जो है वो कितना हम बोल दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 और 7 है। तो यहां से आप क्या समझे कि इसका जो है शेप वो क्या है, शेप दोनों का सेम है बट दोनों का साइज क्या डिफरेंट है। तो क्या इस टाइप के फिगर को, इस टाइप के ज्योमेट्रिकल फिगर के पेयर को क्या हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं? क्या कभी नहीं बोल सकते। वो इसीलिए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर में आपको हम क्या समझाएं कि शेप भी सेम होना चाहिए और उस शेप का जो है साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। शेप भी सेम होना चाहिए और उस शेप का जो है साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मीन्स उसका डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात कि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए दो फिगर चाहिए और उस दोनों फिगर का जो है शेप सेम होना चाहिए, साथ में साइज भी सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। अब देखिएगा कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस वाला का, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ जाने के बाद हम लोग समझेंगे सीधे क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्योंकि हम लोग को पढ़ना क्या है, ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ना है। उसके पहले हम लोग फिगर को देखते हैं, कुछ लाइन के मतलब लाइन के बारे में देख लेंगे, फिर एंगल्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रायंगल के पास, ठीक है। चलिए जैसे कि अब देखिएगा पहला एग्जांपल, ठीक है, ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, ठीक है। अगर हम बोले कि इस सर्कल का रेडियस जो है वो है 4 सेंटीमीटर और इस सर्कल का भी रेडियस जो है वो भी कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों सर्कल का जो है रेडियस वो कितना है 4 सेंटीमीटर। दोनों का शेप के बारे में अगर हम बात करें तो शेप कैसा है, सर्कुलर शेप है, दोनों सर्कल है, ठीक है। अब अगर दोनों के साइज के बारे में अगर हम बात करें, मीन्स यहाँ पर सर्कल है, उसका साइज, उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका रेडियस होगा। दोनों का रेडियस भी सर यहाँ पर सेम ही है, दोनों का रेडियस क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो दीज टाइप्स ऑफ फिगर्स इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। यानी इस दोनों फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। यहाँ से आपको एक बेहतरीन बात सिखाएंगे, ठीक है, इस टॉपिक को याद रखने के लिए, ठीक है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट एक ट्रायंगल हम यहाँ पर ऐसे बना दिए, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर हम ऐसे बना दिए, ठीक है, एकदम से उल्टा। दोनों तो है ट्रायंगल है, इसमें जो है इस ट्रायंगल ABCD का, इस ट्रायंगल ABC का और इधर ले लीजिए PQR का, इस ट्रायंगल ABCD का इधर PQ। फिलहाल अभी नेमिंग को हटाते हैं, ठीक है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे ट्रायंगल का उस टाइम हम लोग नेमिंग के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए अगर इसमें हम बोलते हैं ये 5 है और ये 7 है और ये क्या बोलते हैं 8 है, 5 7 8, इसमें भी हम बोलते हैं 5 है 7 है, सॉरी 5 है 7 है, ये 8 है। ये दोनों ट्रायंगल है, क्या दोनों ट्रायंगल का साइज यहाँ पर आपको सेम दिख रहा है? साइज कहने का मतलब क्या, क्या दोनों ट्रायंगल का यहाँ पर डायमेंशन सेम दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। इसमें भी तीनों साइड का जो आप क्या बोलते हैं, तीनों साइड का जो मेजरमेंट आप दिए हुए हैं वो 5 7 8 दिए हुए हैं। इस ट्रायंगल में भी तीनों साइड का जो आप मेजरमेंट दिए हुए हैं वो 5 7 8 ही दिए हुए हैं। मतलब हाँ सर, ये दोनों का दोनों क्या है, ट्रायंगल है, मतलब दोनों का शेप भी सेम है और दोनों ट्रायंगल के अगर साइज का बात करें वो भी आपस में क्या इक्वल है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे किसका, सर्कल का। यहाँ पर दोनों का शेप क्या है, सर्कल है, दोनों का शेप क्या है, सेम है, दोनों एक जैसा आपको दिख रहा है और दोनों का साइज क्या है, इक्वल है।
बस इतना बात आप भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज और, मतलब इस पूरे कहानी को जो है, इस पूरे कहानी को बस एक वर्ड में अगर आपको डिफाइन करना होगा, सीधे क्या बोलेंगे, सर दोनों एक जैसा दिख रहा है हर एक एंगल से, ठीक है। हर एक एंगल से कहने का मतलब ये शेप भी सेम दिख रहा है, साइज भी सेम दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सर इसको उठा करके अगर आप इस पर रख दे रहे हैं, एक दूसरे को कवर अप कर लेगा, या फिर इसको उठा करके आप इस पर रख दे रहे हैं, एक दूसरे को कवर अप कर लेगा, मतलब पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो दो फिगर ट्रायंगल जो दिया हुआ है, इसको उठा करके आप यहाँ रखिएगा, क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, जब दोनों का यहाँ पर साइज सेम है, ठीक है, इसको थोड़ा पलटा करके आप इसे रख सकते हैं यहाँ इस पर, तो तब तो ढक लेगा, आराम से ढक लेगा, कवर अप कर लेगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि दो फिगर को कॉन्ग्रुएंस हम तब भी बोल सकते हैं जब दोनों फिगर एक दूसरे को कवर अप 100% कवर अप कर ले, यानी कहीं से भी नहीं दिखे वो, ठीक है ना। एक दूसरे को 100% कवर अप कर ले, इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फाइनली कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग वही निकल कर आता है कि इफ टू फिगर्स आर कवरिंग अप टू ईच अदर देन दे आर क्या, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। कवरिंग अप टू ईच अदर, कवरिंग अप टू ईच अदर फिगर्स, अगर दोनों फिगर एक दूसरे को कवर अप कर ले पा रहा है, ठीक है, तब जाकर के हम लोग क्या बोलेंगे, वो दोनों फिगर जो होगा सो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। यहाँ पर एक बस जनरली हम लोग देख लिए कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है। तो अब जो है इसके बाद हम लोग बेसिकली लाइंस और एंगल्स को देखते हैं, ठीक है। वो दोनों को हम लोग कैसे पता करेंगे कि हाँ वो दोनों भी जो है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जब हम लोग फिगर के बारे में पता कर लिए, तो अब किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइन का, लाइन कह लीजिए या फिर लाइन सेगमेंट कह लीजिए अब, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए दो लाइन सेगमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दो लाइन सेगमेंट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट ए बी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरा लाइन सेगमेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पी क्यू। थोड़ा इसको इधर उधर कर लिखते हैं, ठीक है। दूसरा लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ए बी है और दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है, पी क्यू है। एक लाइन सेगमेंट ए बी है और दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है, पी क्यू है। अब ये दोनों लाइन सेगमेंट जो होगा ए बी और पी क्यू, ये दोनों लाइन सेगमेंट ए बी और पी क्यू क्या एक दूसरे को कवर अप करेगा, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या इस दोनों में हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, बस वही चीज देखना, क्या शेप सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। अभी तक हम लोग यहाँ पर साइज के बारे में, इस लाइन सेगमेंट के साइज के बारे में बात नहीं किए। तो लाइन सेगमेंट में जब भी साइज के बारे में बात किया जाएगा ना, तो कुछ नहीं, बस उस लाइन सेगमेंट के लेंथ के बारे में, उस लाइन सेगमेंट के लेंथ के बारे में। दोनों को तो लाइन सेगमेंट ही बोल रहे हैं, मतलब क्या, दोनों का शेप सेम है। अब अगर दोनों का जो है मेजरमेंट अगर इक्वल हो जाए, मीन्स इस ए बी का भी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है और इस पी क्यू का भी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर गलती से हम पी क्यू का लेंथ 6 सेंटीमीटर बोल देंगे, तब ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तक दोनों का मेजरमेंट क्या बोलते हैं, अगर दोनों का लेंथ अगर सेम है, इक्वल है, मतलब दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हाँ एक चीज और आपको बताने के लिए भूल ही गए थे, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंट को जो है हम लोग, कॉन्ग्रुएंस को जो हम लोग, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, इस सिंबल के तहत, ठीक है, डिनोटेड बाय, देखिएगा ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट पहले इक्वल टू का साइन देंगे, पहले यहाँ पर इस तरह से इक्वल टू का साइन देंगे, और इसके ऊपर जो है ना सिमिलर का साइन देंगे। आप कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद आपको सिमिलर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देंगे, ठीक है। चूंकि इसका जो है मतलब बहुत अच्छे तरीका से पढ़ना रहता है क्लास 10th में, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर दोनों में क्या बोलते वो डिफरेंस समझा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो डिनोटेड बाय इक्वल, और इस तरह से जो है, इस तरह से ये रहा किसका सिंबल, सिमिलर का। तो फाइनली कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल कुछ इस तरह से हो जाएगा, इक्वल टू के ऊपर क्या होगा, सिमिलर का सिंबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट पी क्यू एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।
देखिए लाइन सेगमेंट को हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, ए बी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी लिखते हैं, ऊपर में इस तरह से एक डंडा दे देते हैं, ठीक है। अब ये लाइन जो है ए लाइन सेगमेंट ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसे देंगे, ठीक है। लाइन सेगमेंट पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंस टू लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है। अगर कोई इंसान इस तरह से बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट पी क्यू, इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं मेजरमेंट को एम से रिप्रेजेंट करते ज्योमेट्री में, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी बिल्कुल इस तरह से इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। इसके कहने का यह मतलब हुआ कि यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट है, दोनों का मेजरमेंट क्या आपस में इक्वल है, दोनों का मेजरमेंट क्या आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या होगा, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। यह था क्या लाइन सेगमेंट का। अगर यहीं पर बात कर लिया जाए किसका, एंगल का, अगर यहीं पर हम बात करते हैं किसका, एंगल का, कि एंगल के बारे में कैसे पता करेंगे, ठीक है। एंगल के बारे में कैसे पता करेंगे कि ये कोई भी दो एंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी दो एंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है, तो ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर लाइंस को मेजरमेंट किए थे कि लाइंस में क्या मेजर किए थे, तो उसके लेंथ को, ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एंगल में भी मेजरमेंट क्या करेंगे, उसके एंगल को, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस तरह से दो रे है इस तरह से, ठीक है। सपोज अगर ये θ1 है, थीटा भी छोड़िए आप लोग, ठीक है। सपोज कि अगर ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है, इसको ए बोल दे रहे हैं, इसको ओ और इसको क्या बी। एक और एंगल है, ठीक है, एक और एंगल है, और दूसरा भी एंगल यहाँ पर ये क्या है, इसको बोलते हैं पी क्यू आर, और यहाँ पर जो एंगल है ये भी अगर 30 डिग्री है, तो दोनों एंगल का जो मेजरमेंट आ रहा है, दोनों एंगल का जो मेजरमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दोनों है क्या, एंगल है, मतलब दोनों का शेप तो आपको सेम ही दिख रहा है, दोनों का शेप तो आपको सेम ही दिख रहा है, ठीक है ना। बस यहाँ पर दोनों का मेजरमेंट आपको अगर इक्वल दिख रहा है तो क्या समझ जाएंगे, हाँ दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, बहुत आसान है, ठीक है। एंगल का सिंबल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एंगल ए ओ बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट को सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, ठीक है। एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर लिखेंगे, ठीक है। एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर लिखेंगे, एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। यहाँ पर ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कोई सिर्फ इतना बोले कि ये दोनों एंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये कि दोनों एंगल का जो मेजरमेंट होगा ना, ठीक है, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो फाइनली हम लोग यूँ कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर। सिर्फ एंगल के बारे में अगर इतना बोला जाए, मतलब वो दोनों एंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट के बारे में सारा कुछ जान चुके हैं। अब जाकर के हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट होता है कि कांग्रुएंस और सिमिलरिटी दोनों एक चीज है या दोनों दो चीज है। दोनों है दो चीज, लेकिन कई हद तक लगता है दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इस दोनों में हम लोग बस थोड़ा सा, सिमिलरिटी में ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सिमिलरिटी को बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हाँ दोनों दो चीज है, ठीक है, और कब दोनों एक हो जाता है ये भी पता चल जाएगा। चलिए बस थोड़ा सा हम लोग डिस्कस क्या करते हैं, सिमिलरिटी को। ऐसे आपको ये चीज जो है क्लास 10th में बेहतर ढंग से पढ़ना है, ठीक है, सिमिलरिटी को। चलिए तो नाम से क्या लगा, इसका नाम अगर सिमिलरिटी में अगर ITY हटा दिया जाए तो क्या लिखा हो, सिमिलर। सिमिलर का प्योर हिंदी क्या होता है पता है, एक जैसा दिखे। सिमिलर का प्योर हिंदी क्या होता है, बस एक जैसा दिखे। तो कुछ नहीं है, कांग्रुएंस से बस थोड़ा सा हटके ये है, थोड़ा सा हटके। कांग्रुएंसी में हम लोग क्या बात किए थे कि शेप भी सेम होगा और साइज भी इक्वल होगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना बोलेंगे कि भाई शेप जो है ना वो सेम होना चाहिए। शेप जो है वो क्या होना चाहिए, दो फिगर का शेप सिर्फ वो सेम होना चाहिए। अगर किसी भी दो फिगर का शेप सिर्फ सेम हो रहा है मतलब वो सिमिलर है, मतलब वो एक जैसा वो दिख रहा है। अब सर यहाँ पर साइज के बारे में आप क्या कहिएगा, साइज के बारे में कुछ भी हो सकता है। साइज जो है यहाँ पर, साइज अब ध्यान सुनिएगा, साइज जो है यहाँ पर
इक्वल हो भी सकता है और साइज जो है यहाँ पर इक्वल नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ से फिर वही वाला बात हो गया कि अगर साइज इक्वल हो गया और सेम और शेप जो है सेम हो गया, तब जाकर के इस कंडीशन में क्या हुआ, दोनों फिगर सिमिलर तो होगा ही होगा, साथ में कॉन्ग्रुएंस भी होगा। साथ में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस भी होगा। बट अगर साइज जो है वो इक्वल नहीं होगा, सिर्फ शेप जो है वही सेम होगा, सिर्फ शेप जो है वही सेम होगा और साइज इक्वल नहीं होगा, तब उस कंडीशन में, उस केस में हम लोग उस दोनों फिगर को क्या बोलेंगे, दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। सिर्फ इतना बोल पाएंगे, ठीक है। तो फाइनली आपको ये समझ में आ गया होगा, फाइनली आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब दो फिगर को हम लोग सिमिलर बोलते हैं और कब कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो किसी भी दो फिगर को हम लोग, ठीक है, किसी भी दो फिगर को हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंस बोल रहे होते हैं, मतलब वो सिमिलर भी है। कोई दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब वो सिमिलर भी है। बट अगर कोई दो फिगर सिमिलर है, इसका मतलब ये नहीं को कॉन्ग्रुएंट भी होगा। वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली ये चीज हम लोग समझ गए। सिमिलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीका से, बिल्कुल यूं ऐसे करके। और यही चीज कहां पर था, इक्वल टू के ऊपर अगर यही चीज चल जाएगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। जैसे देखिए ना, अगर यहाँ पर दो सर्कल बना दी इस तरह से, ठीक है, दोनों सर्कल है, इसका जो है रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। क्या इस दोनों सर्कल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे क्या? अभी भी पढ़े, नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेंगे? काहे कि ये दोनों फिगर जो है वो क्या है, दोनों फिगर का शेप तो सेम है बट साइज इक्वल नहीं है, ठीक है। हाँ, शेप अगर सेम है, साइज इक्वल नहीं, मतलब दोनों फिगर जो है, दोनों सर्कल जो है ये सिमिलर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रायंगल का, तो देखिए जी, ट्रायंगल का जैसे बात करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर बहुत चीज जो है अभी जो हम बोलेंगे बहुत शॉर्ट वे में बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, कि ये दोनों का दोनों ट्रायंगल है। यहाँ पर साइज का नहीं बात किया गया, डायमेंशन का बात नहीं किया गया, तो दोनों को हम क्या बोल देंगे, आराम से सिमिलर बोल देंगे। क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। बट इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सिमिलरिटी को भी मतलब क्या बोलते हैं, दो ट्रायंगल किस किस कंडीशन में सिमिलर होता है, ठीक है, कब कब उसको हम सिमिलर बोलेंगे, उसका भी कुछ अपना क्राइटेरिया है, लिमिटेशंस है, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोग, जैसे यहाँ पर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने का मतलब सिर्फ ये हो जाता है कि ट्रायंगल में जो है कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने का मतलब सिर्फ ये हो जाता है कि बहुत सारा कंडीशन है, ठीक है, कब कब किस किस कंडीशन में हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। सिर्फ इतना पढ़ लेने से कॉन्ग्रुएंसी आपका खत्म नहीं हो जाता, अभी तो स्टार्ट ही हुआ आपका कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना, ठीक है। इस पर बहुत तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बहुत इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक, बहुत कुछ इसमें है, ठीक है। वन बाय वन सब कुछ हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब जाकर के हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, हाँ जी, एक चीज समझ लीजिएगा कॉन्ग्रुएंसी को और भी बहुत बेहतरीन तरीका से, ठीक है। देखिए, अगर आप सिर्फ इतना से अगर नहीं समझ पाए तो, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई दो दोस्त हैं, ठीक है, एक थोड़ा हेल्दी है, मोटे हैं, ठीक है, और एक थोड़ा सा पतले हैं, ठीक है। अगर दोनों गए हैं मॉल, ठीक है, और मॉल में दोनों को जो है सेम कलर का टी शर्ट पसंद तो आ गया है, दोनों को मॉल में सेम कलर का टी शर्ट पसंद आ गया है, दोनों क्या है, सेम कंपनी है, सेम कलर है, दोनों टी शर्ट ही है, दोनों का सेम कंपनी है, सेम कलर है, दोनों का टी शर्ट सेम ही है, और लेकिन यहाँ पर दोनों दोस्त का जो है साइज क्या है, अलग अलग है। एक को अगर एम आ रहा है तो एक को एल आ रहा है, ठीक है। एक दोस्त को अगर एम साइज आ रहा है, एक को एल साइज आ रहा है, एक थोड़ा पतला है, थोड़ा मोटा है, लंबा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या देखें, दोनों का शेप जो है वो सेम है, दोनों का शेप जो है वो सेम है। शेप सेम है मीन्स क्या, दोनों का है टी शर्ट ही, दोनों का टी शर्ट का बनावट जो स्ट्रक्चर वो सेम ही है ना, बट दोनों में डिफर कहाँ हो जा रहा है, दोनों डिफरेंस कहाँ हो जा रहा है, दोनों के साइज में डिफरेंस हो जा रहा है। तो वहां पर हम लोग उस दोनों टी शर्ट को क्या बोलेंगे, ये दोनों टी शर्ट जो होगा वो सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। अब कोई दोस्त ऐसा आया है, अब कोई दोस्त जो है ऐसा आया उसी मॉल में, दो दोस्त जिसका कि दोनों का एम साइज है, ठीक है। अगर वहां पर हम लोग नंबर का बात करें, साइज का बात करें, दोनों का 38 नंबर का क्या बोलते टी शर्ट हो रहा है, और कलर भी सेम है, ठीक है, स्टाइल भी दोनों का सेम है, सब चीज सेम है, मतलब उस दोनों टी शर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों टी शर्ट क्या है, कॉन्ग्रुएंट टी शर्ट है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग रिलेटिव ही कर सकते हैं समझने के लिए कॉन्ग्रुएंसी को, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को हम लोग उसका एक ओवरव्यू देखेंगे कि किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे। उसके बाद उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया को देखते हुए हम लोग आगे एक एक क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर एग्जांपल्स को भी देखेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलेगा, इसी वीडियो में हम लोग आगे अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या
कि दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ बात को हम लिखते हैं, ठीक है, उसको आप लोग लिखिएगा साथ में, ठीक है, ताकि तुरंत इसको मिटाएंगे, ठीक। कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, इसका हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, आई डबल एफ लिखे हुए हैं, इफ, इसका मतलब होता है कि इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव, दे, इफ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal and corresponding sides are equal and corresponding sides are equal and corresponding sides are equal। दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तभी बोलेंगे, दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तभी बोलेंगे जब दोनों ट्रायंगल का जो है कोरिस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो और दोनों ट्रायंगल का जो है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल हो, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर अब देखिएगा ये रहा एक ट्रायंगल, ठीक है, और ये रहा दूसरा ट्रायंगल, इस तरह से दो ट्रायंगल है। अब जाकर के हम लोग दोनों का यहाँ पर नाम रखते हैं, क्या नाम रख दें, ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर, ठीक है। हाँ जी, अगर इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते हैं कुछ इस तरह से कि साइड ए बी, अब यहाँ पर आपको नेमिंग मतलब नाम लिखने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। साइड ए बी इक्वल्स टू, पहले सीधा लिखते, ठीक है, साइड ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, साइड ए सी इक्वल्स टू साइड पी आर, प्यार, ठीक है, प्यार, साइड बी सी इक्वल्स टू साइड क्यू आर। तो सर यहाँ पर क्या हो गया, ये कोरिस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो गया, ठीक है। कोरिस्पोंडिंग साइड्स का मतलब समझिए, अगर ये ए बी है तो ये पी क्यू की इक्वल है, मतलब दोनों क्या कोरिस्पोंडिंग साइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बात क्या गया, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स का। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स का मीन्स कि एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। इस तरह से कोरिस्पोंडिंग साइड्स को भी इक्वल बोल दिए हैं इस दोनों ट्रायंगल में, और कोरिस्पोंडिंग एंगल्स को भी इक्वल बोल दिए हैं, अर्थात प्योर हिंदी, अर्थात दोनों त्रिभुज जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा, ठीक है। मतलब कि दोनों ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो है, दोनों का क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड, सॉरी, दोनों का कोरिस्पोंडिंग साइड्स और कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आपस में क्या होगा, इक्वल हो गया। प्योर हिंदी सुनिएगा, अगर किसी दो त्रिभुज का संगत भुजा और संगत कोण, अगर किसी दो त्रिभुज का संगत भुजा और संगत कोण एक दूसरे के बराबर हो, तब जाकर के उस दोनों त्रिभुज को क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं, ठीक है। तब जाकर के वो दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है, ठीक है। चलिए, इतना हिंदी काफी है, ठीक है। चलिएगा, तो अब जाकर के यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का क्या हो गया है, कोरिस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल हो गया। देयरफॉर हम लोग अब क्या लिखेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान से, पहले आपको सीधा तरह से सिखा रहे, ठीक है, सीधे तरीका से सिखा रहे, फिर आपको कुछ घुमा करके भी यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर इसी चीज को दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात को पकड़िएगा, ठीक है। पहला ट्रायंगल को आप किसी भी तरह से लिख सकते, ए बी सी लिखिए, बी सी ए लिखिए, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। बट दूसरे ट्रायंगल का जब आप नेमिंग कीजिएगा ना, वो इसी के तहत करना होगा, इसी के कोरिस्पोंडिंग में करना होगा, ठीक है, इसी के कोरिस्पोंडिंग में करना होगा। अगर आप यहाँ ए बी लिख रहे हैं साइड, तो इस साइड ए बी के कोरिस्पोंडिंग साइड अदर ट्रायंगल में कौन सा है, तो साइड ए बी जो है वो किसके इक्वल दिख रहा है, पी क्यू के इक्वल दिख रहा है। तो आराम से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे। अब क्या बच गया भाई, आर ही ना बच गया। अब जो है आप इस ट्रायंगल को
इस कॉन्ग्रुएंसी को देखने के बाद आप साइड और एंगल दोनों लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा सो देखिएगा यहां पर ध्यान से, ये जो ए बी बिना इधर देखिए, इस ए बी जो है ये ए बी आपका पी क्यू के इक्वल है कि नहीं, देखिए तो वहां पर लिखा होगा ए बी इक्वल टू पी क्यू है। अब आइएगा, ये जो बी सी है वो इस क्यू आर के इक्वल है कि नहीं, देखिए तो बी सी क्यू आर के इक्वल है ना, है। अच्छा, ये जो आपका ए सी फर्स्ट एंड लास्ट, ये जो आपका ए सी है, ये ए सी इस प्यार के इक्वल है कि नहीं है, बताइए। ये जो ए सी है आपका इस प्यार के इक्वल है कि नहीं है, देखिए तो ये ए सी से प्यार के इक्वल है। मतलब यहां से सर ये जो आप नाम जब लिख रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा मायने है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, ठीक है ना। इससे आप ये लिख सकते हैं, इससे आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब बात करते हैं, ये तो हो गया साइड। अब बात करते हैं एंगल का। पहले क्या ए इक्वल टू पी, मतलब एंगल इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू आर, सी इक्वल टू आर। मतलब आया समझ में कि पहला ट्रायंगल जो है आपका, उसका नाम आप कैसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं। लेकिन हाँ, दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट में जब भी आप लिखिएगा ना, तो पहले के अकॉर्डिंग लिखना होगा, ठीक है ना, पहले के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा, ठीक है। इधर जो है लग रहा है ना अब स्टोरेज भर चुका है या भरने वाला है, ठीक है, स्टोरेज अब फुल होने वाला है। तो इस वीडियो में जो है सिर्फ इसी में कुछ एग्जांपल करवाते, नेमिंग आपको सिखाते थोड़ा सा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्राइटेरिया का बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्राइटेरिया का बात करेंगे। तो इस चीज को अभी यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है, और इसको जो है ऊपर से मिटाते हैं, ठीक है। और ऊपर में अब जो है आपको एक नया ट्रायंगल, दो नया ट्रायंगल बना करके देते हैं। और आप लोग, ठीक है, और आप लोग बतलाइएगा कहाँ, कमेंट सेक्शन में बतलाना है, कहाँ बतलाना है, कमेंट सेक्शन में, कि ये दोनों ट्रायंगल हम सिर्फ इतना बोल देंगे, दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है, सो आपको हम बता दे रहे हैं। और आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में ये डालना है कि हाँ ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू आर या आर क्यू पी, इस तरह से आपको नेमिंग करना है, ठीक है, इस तरह से। चलिएगा फटाफट, ये रहा आपका HW होमवर्क, ठीक है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक यहाँ तक पहुँच गए हैं तब, ये रहा एक ट्रायंगल इस तरह से बना दे रहे हैं, एक ट्रायंगल ये रहा इस तरह से बना दिए हैं, ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है इधर ऐसे बनाते हैं उल्टा करके, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ABC इक्वस टू PQR, ठीक है। चलिएगा, AB का लेंथ आपको दे दिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, AB का लेंथ नहीं ऐसे लिखते हैं, ठीक है, AB इक्वस टू PR, AC इक्वस टू QR, BC इक्वस टू PR हो गया है, QR हो गया है, BC इक्वस टू PQ। ये दे दिया आपको साइड का रिलेशन इस तरह से इक्वल है एंड एंगल जो है ना, ठीक है, इसमें हो जाएगा थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है। AB जो है वो PR के इक्वल है, तो AB जो है PR के इक्वल है। अगर A को हम बोल देते हैं, एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, ठीक है, और एंगल A जो है P के इक्वल है, एंगल A जो है वो P के इक्वल है, एंगल B जो है वो अगर R के इक्वल है, और एंगल C जो है वो अगर Q के इक्वल है। अब ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यू लेते हो तो सही क्वेश्चन बनता है, क्या पता गलत क्वेश्चन बन गया होगा, बट फिर भी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। इसका आंसर देने का कोशिश करिएगा, ठीक है, जैसा भी हो आप कमेंट में बतलाइएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या रहा है। और बस वीडियो को यहाँ पर लास्ट करते खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बोलते हैं कि क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा इसको और भी आगे डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सेट करेंगे, ठीक है, अभी कुछ, ठीक है, आगे एग्जाम्पल को देखेंगे। और क्या बोलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, क्या बोलते हैं नेमिंग के ऊपर, किस तरह से हम लोग इसको फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है, नाम किस तरह से लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को। और फिर हम लोग क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे और स्टेटमेंट को देखेंगे, उसको बहुत बेहतरीन तरीका से उसके ऊपर एग्जाम्पल को भी लेंगे, देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनली कहाँ आएंगे, थ्योरम को प्रूफ करेंगे। और थ्योरम को प्रूफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, जो आपका आने वाला एक्सरसाइज है, इसके ऊपर एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, एक से एक आपको डिजाइन क्या हो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, एक से एक लाजवाब आपको डिजाइनिंग क्वेश्चन मिलेगा इसमें। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।